Good morning, dear students. Welcome back to the studies. Today I am going to start class 5th subject maths chapter percentage. Okay, let's start. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परसेंट का मीनिंग क्या होता है और इसका सिंबल क्या होता है. तो देखिए बच्चों, परसेंट का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय परसेंट? परसेंट का मतलब होता है फॉर एवरी 100. ओके, परसेंटेज का सिंबल भी आपको पता होना चाहिए. आप लोगों ने काफ़ी जगहों पर इस तरह का निशान बना देखा होगा. ज़्यादातर आपने मार्केट्स में देखा होगा, जैसे शॉप्स के बाहर लिखा होता है सेल लगी है 50% ऑफ, 20% ऑफ. इस तरह का सिंबल आपने ज़रूर देखा होगा. तो बच्चों, ये सिंबल होता है परसेंट का. ठीक है, इसको हम परसेंटेज बोलते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. देखिए बच्चों, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है 20%. ओके, अब आपको निकालना है इसको फ्रैक्शन में. तो आप किस प्रकार लिखेंगे? तो देखिए, 20% का मतलब है 20/100, मतलब कि 100 का 20वां भाग. उसको हम परसेंटेज में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और अगर फ्रैक्शनल रूप में हमें लिखना होगा तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे. देखिए, जैसे आपको मान लो 50% दिया है और आपको इसको लिखना है फ्रैक्शन में, तो सिंपली परसेंटेज का निशान हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपॉन में 100 लगा देते हैं. ओके, अब आप अगर इसको लोवेस्ट टर्म में लाना चाहते हैं तो आप लोवेस्ट टर्म में भी ला सकते हैं इसको काट करके. तो देखिए, 0 से 0 कट जाएगी. अब 5 के टेबल में 10 आता है. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. तो सिंपल लोवेस्ट फॉर्म हमारा आ रहा है 1/2. ठीक है, इसी प्रकार जैसे और एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ. जैसे हमारे पास है 6%. इसको आपको लिखना है फ्रैक्शन के रूप में. तो क्या करेंगे, सिंपली अपॉन लगाएंगे और नीचे लिखेंगे 100. परसेंटेज का निशान लगाने के लिए हमने इसको, जब हमें रिमूव करना है तो सिंपल हम अपॉन में 100 कर देते हैं. अब हमें इसको काटना है क्योंकि लोवेस्ट फॉर्म में लाना है. तो हम लोग देखते हैं कि कैसा, ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर आ रहे हैं. ऑब्वियसली बात है, 2 के टेबल में दोनों नंबर हमारे पास आ रहे हैं. 2 3 ज़ा 6. अब देखिए, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 साथ में आएगी. तो हमारे पास आएगा 3/50. तो 3/50 को अगर परसेंटेज में लिखना होगा तो हमारे पास आएगा 6%, और अगर इसको फ्रैक्शनल रूप में लिखना है तो हमारे पास आएगा 3/50. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. हमारे पास है 150%. इसको हमें फ्रैक्शनल रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, सिंपली अपॉन में 100 कर देंगे. अब देखिए, 0 से 0 कैंसिल. 5 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं. 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10. अब और ये नहीं कट रहा है तो सिंपली ये हमारा आंसर होगा 3/2. तो 150% को हमें फ्रैक्शनल में लिखना है तो हमारे पास क्या आएगा, 3/2. आइए बच्चों, इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपको किस प्रकार मिलेगा एग्जाम में, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन. आपको देखिए, यहाँ पे परसेंटेज के रूप में सभी पार्ट्स दिए गए हैं और आपको इनको किस रूप में निकालना है, फ्रैक्शन के रूप में निकालना है, भिन्न के रूप में निकालना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 48% हमें दिया गया है. तो सिंपली इसका परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए सबसे पहले आपको अपॉन में 100 कर देना है. दिस इज सिंबल ऑफ अपॉन, मतलब बाय भी आप बोल सकते हैं, अपॉन भी बोल सकते हैं. अब हमें क्या करना है, इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाना है. लोवेस्ट फॉर्म में ला करके ही हम अपने आंसर को सिंपली लीव करते हैं, छोड़ते हैं. तो देखिए, 2 के टेबल में हमारे दोनों नंबर आ रहे हैं क्योंकि इसके लास्ट में 8 है और यहाँ 0 है. इसका मतलब दोनों इवन नंबर हैं और दोनों 2 से जो है कट जाएंगे. तो सिंपली काटते हैं. 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. उसके बाद देखिए, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0. अब आया हमारे पास 24/50. ये दोनों भी 2 से डिविजिबल हैं. अगेन ये दोनों नंबर कट रहे हैं, हम फिर से इनको काटेंगे 2 के टेबल से. तो देखिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. अब 25 पे आएगा हमारा 50. 2 25 ज़ा 50. अब देखिए,
12/25। अब ऐसा कोई भी टेबल नहीं है बच्चों जिस टेबल में ये दोनों नंबर आ रहे हैं, मतलब एक ही टेबल में दोनों नंबर आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं इसका मतलब अब ये आगे और नहीं कटेगा, सिंपली हमारा ये आंसर होगा। तो हम लोग सिंपल इसको लिखेंगे 12/25, दिस इज अवर आंसर। तो 48% को अगर फ्रैक्शनल रूप में आपको लिखना है तो हमारे पास आएगा 12/25। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 92%। तो हमें इसको सिंपली निकालना है फ्रैक्शन रूप में। तो हम लोग लिखेंगे इसको फ्रैक्शन रूप में 92/100। ओके, अब हम इसको फिर से काटेंगे। तो ये हमारा कट रहा है। अब हम सिंपली इसको कट करेंगे। तो देखिए दोनों के दोनों इवन नंबर हैं तो 2 से डिविजिबल हैं, तो हम 2 से ही इसको काटेंगे सबसे पहले। तो देखिए अगर आपको इस तरीके से काटना नहीं आता है तो सिंपली आप पीछे डिवाइड करके देखिए रफ वर्क में, उसके बाद आप लोग यहाँ पे आंसर लिखिए। देखिए 92 जो है 2 के टेबल में आएगा, हम लोग काटेंगे 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12। अब 100 को काटेंगे, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0। अगेन 2 के टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 50 आता है 2 के टेबल में 25 पे। अब देखिए हमारे पास नंबर आया है 23/25। दोनों जो नंबर हैं वो ऐसे किसी भी टेबल में नहीं आते हैं जिसमें दोनों नंबर आ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर होगा 23/25। दिस इज अवर आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। 92% को अगर आपको फ्रैक्शनल रूप में लिखना है तो हमारे पास आएगा 23/25। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम टू द सी पार्ट। सी पार्ट है हमारे पास 25%। अब हम इसको सिंपली फ्रैक्शनल रूप में लिखेंगे तो परसेंट का निशान हटाएंगे तो अपॉन में 100 आता है। वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको सिंबल रिमूव करना है। परसेंट के निशान को हटाने का मतलब ही यही है, चाहे कोई भी नंबर आपके पास लिखा है सीधा आपको क्या करना है, वो नंबर लिखना है और अपॉन में 100 लिख देना है, चाहे वो कोई भी नंबर हो। अब हम इसको काटेंगे तो 5 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, हम लोग काट देते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 0 का 0। अगेन 5 के टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं, 5 भी आ रहा है और 20 भी आ रहा है, काट देते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 1/4 इज अवर आंसर। तो 25% को हम लोग 1/4 भी कह सकते हैं। नाउ कम टू द डी पार्ट, दैट इज 175%। सिंपली सिंबल हटाएंगे हम लोग परसेंट का, तो हम लोग क्या करेंगे, अपॉन में लिखेंगे 100। अब देखिए ऊपर जो नंबर है उसके लास्ट में 5 है और इधर है हमारा 0, तो दोनों नंबर जो है 5 के टेबल में आते हैं। तो हम लोग सिंपली इसको 5 के टेबल से कट कर देते हैं। चलिए 5 3 ज़ा 15, तो हमारे पास बचेगा नीचे 2, देन 5 5 ज़ा 25। अब 100 को काटेंगे, 5 2 ज़ा 10, देन 0। अगेन 5 के टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20। तो हमारे पास आंसर आया है 7/4 इज अवर आंसर। Let's students come to the next topic of the chapter, express each as percent। अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, परसेंट के रूप में हमें क्वेश्चन दिया था, हमने उसको फ्रैक्शन के रूप में लाया था। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में दिया है और सिंपली हमें उसको परसेंट के रूप में लिखना है। तो देखिए वेरी इजी, 42/100 अपॉन में 100 पहले से ही हमें दिया है। तो हमें सिंपल इसको किस प्रकार लिखना है, जो नंबर ऊपर है हमें वही नंबर लिखना है। 42/100 मतलब इसको सिंबल हटाएंगे, हम अपॉन 100 को सिंबल लगाएंगे हम लोग परसेंट का, तो इस प्रकार हम लोग इसको लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा परसेंट के रूप में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 73/100। सिंपल 73 आपको लिखना है, उसके बाद हमें सिंबल लगा देना है परसेंटेज का। नेक्स्ट है हमारा 6/100। तो सिंपल हम लोग लिखेंगे 6 और उसके बाद लगा देंगे सिंबल। तो ये हो गया इसका परसेंटेज का रूप। नेक्स्ट है 15/100। ऐसे ही हम लोग 15 लिखेंगे और सिंबल लगा देंगे परसेंटेज का।
लास्ट पार्ट है हमारा 11/100, तो सिंपली हम लोग लिखेंगे 11, देन परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए बच्चों चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ सर्कल इज शेडेड। तो देखिए हमें यहाँ पे निकालना है, एक सर्कल दिया गया है, उसका जो शेडेड पोर्शन है उसको हमें परसेंटेज के रूप में निकालना है। तो देखिए हम लोग फिगर को देख रहे हैं, तो फिगर में क्या दिया है हमें, टोटल 2 पार्ट्स है, 1 and 2, और कितने पार्ट पर शेड है, सिर्फ एक पार्ट पर शेड है। तो हम इसको फ्रैक्शन के रूप में किस प्रकार लिखते हैं, तो देखिए टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं, 2, तो टोटल पार्ट्स को हम नीचे लिखते हैं अपॉन करके, और जितने पार्ट पे शेड है उसको हम लिखते हैं ऊपर। तो देखिए एक पार्ट पर शेड है तो हमने इसको लिखा 1 ऊपर लिखा और 2 नीचे लिखा, तो ये फिगर का टोटल कितना हिस्से पे शेडेड है, हाफ पे, तो इसको हम 1/2 लिखते हैं। लेकिन हमें इसको निकालना है परसेंटेज के रूप में, तो सिंपली हमें क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन हमें दिया है हमें क्या करना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, अब हम देखते हैं अगर ये कट रहा है तो हम इसको सिंपली क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो देखिए क्रॉस में हम लोग कट इजीली कर सकते हैं, अगर कटते हैं तो काट सकते हैं। तो देखिए 2 के टेबल में 100 कट रहा है, तो देखिए 2 1s are 2, 2 50s are 100। तो सिंपल हमारे पास आंसर क्या आया है, 50, और साथ में सिंबल लगाएंगे परसेंटेज का। तो कितना परसेंट जो है सर्कल का शेडेड है, 50%। This is our answer. Let's do more examples of this type of question. Now come to the B part. तो देखिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना होता है, टोटल पार्ट्स हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 and 4। तो हम लोग क्या करेंगे, अपॉन में लिखेंगे 4। और देखिए शेडेड कितने पोर्शन पे है, सिर्फ एक पे है, तो हम लोग ऊपर लिखेंगे 1। तो ये हमारा बन रहा है 1/4। इसको हमें निकालना है परसेंटेज के रूप में, तो सिंपल हम इसको 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये इजीली कट रहा है तो हम लोग इसको काट देते हैं, 2 2s are 4, 2 50s are 100। अगेन कट रहा है 2 से 50, 2 1s are 2, 2 25s are 50। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 25%। तो 1/4 को अगर हमें परसेंटेज के रूप में लिखना होता है तो सिंपल आएगा 25%। तो सर्कल का कितना पोर्शन जो है परसेंटेज के रूप में शेडेड है, तो वो है 25%। क्लियर? लेट्स डू मोर एग्जांपल्स। कम टू द सी पार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल पार्ट्स को काउंट करना है, 1 2 3 and 4। तो हम लोग नीचे लिखेंगे 4, ऊपर हम लोग लिखेंगे जितने पार्ट पे शेडेड है, 1 2 3। तो हम लोग लिखेंगे 3 को ऊपर, तो ये बना है 3/4। सिंपली इसको परसेंटेज में निकालना है तो हमें इसको 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। उसके बाद कट रहा है तो हम लोग काट देते हैं। चलिए 2 2s are 4, 2 50s are 100। अगेन कट रहा है 2 से 50, 2 1s are 2, 2 25s are 50। अब हमारे पास क्या नंबर बचा है, 3 × 25। तो जब हम 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 75। परसेंटेज का लगाएंगे सिंबल। तो सर्कल का कितना भाग परसेंटेज के रूप में शेडेड है, जो कि है 75%। लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल। चलिए देखिए शेडेड पोर्शन चेक करेंगे और टोटल पार्ट्स चेक करेंगे। सबसे पहले टोटल पार्ट्स देखते हैं, 1 2 3 4 and 5। तो हम लोग नीचे लिखेंगे 5। शेडेड कितने पे हैं, 1 2 3। तो ऊपर लिखेंगे 3। ओके, आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कितने से, 100 से। चलिए कर देते हैं। अब देखिए 5 से 100 कट रहा है, 5 1s are 5, 5 2s are 10, और ये 0 के 0। अब क्या बचा हमारे पास, 3 × 20। तो 20 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 60। साथ में लगाएंगे परसेंटेज का सिंबल। तो कितना पोर्शन जो है सर्कल का शेडेड जो है परसेंटेज के रूप में कितना है, 60%। आई होप आप सब बच्चों को इस तरह का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। लेट्स डू मोर कंसेप्ट। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन।
राइट द फॉलोइंग एज परसेंट। तो देखिए हमें यहाँ पे फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है, हमें इसको परसेंटेज के रूप में लिखना है। बट आप लोग अच्छे से देखिए, अपॉन में हमें 100 नहीं दिया है। अगर 100 दिया होता तो सिंपल हम ऊपर वाला नंबर लिखते और साथ में परसेंटेज का सिंबल लगा देते, लेकिन यहाँ पर तो अपॉन में कुछ और नंबर है, हमारे पास है 19/4। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं परसेंटेज के रूप में लाने के लिए? सिंपली आपको क्या करना है, पहले ही जो नंबर दिया है फ्रैक्शन के रूप में उसे आपको लिख लेना है और उसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। वेरी सिंपल। अब देखिए जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको कट करना होता है। तो हम लोग इसको काटेंगे। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 50 ज़ा 100। ओके, अब हमारे पास आया यहाँ पे 2 और यहाँ पे 50। अभी भी ये कट रहा है तो हम लोग इसको और काट देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50। अब हमारे पास जो है नंबर क्या बचा है, 19 × 25। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 475 और परसेंटेज के रूप में लिखना है तो सिंपल हम लोग लगाएंगे सिंपल। दिस इज अवर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू द अनदर एग्जाम्पल 27/4। तो हमें क्या करना है, पहले ये नंबर लिखना है 27/4। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से हमने किया मल्टीप्लाई। अब हम लोग इसको कट करेंगे। देखिए बार बार 2 से काटने की आवश्यकता नहीं है, 4 से भी ये सिंपल कट रहा है तो हम लोग इसको 4 से काटेंगे। 4 1 ज़ा 4। देखिए अब इसको 4 2 ज़ा 8। 4 में से 10 में से हम जब 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2। 4 5 ज़ा 20। तो 4 के टेबल में 100 कितने पे आता है, 25 पे। अब हमारे पास नंबर क्या बचा है, 27 × 25। अब आपको क्या करना है, 27 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा 675। परसेंट के रूप में लिखना है तो सिंपल हम लोग परसेंट का सिंबल लगाएंगे। नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल 96/8। सिंपल हम लोग इसको लिखेंगे 96/8। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो हमने किया 100 से मल्टीप्लाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। 8 है और यहाँ पे 100 है तो हम इसको 4 के टेबल से कट करते हैं। 4 2 ज़ा 8 और ये हमारे पास आएगा 4 2 ज़ा 8। 10 में से 8 गया 2। 4 5 ज़ा 20, 25 है और यहाँ पे आया 2। अब देखिए ये दोनों किसी भी टेबल में नहीं कट रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर बचा है 96 × 25/2। अब देखिए 96 और 2 कट रहे हैं तो हम लोग इनको काट देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। 2 8 ज़ा 16। नीचे 1 है, खत्म हो गया नीचे। अब हमारे पास कोई डिजिट नहीं बची है। ऊपर क्या है, 48 × 25। सिंपली हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 1200। सिंपल निशान लगाएंगे परसेंट का, जो कि है इस प्रकार। तो हमारा आंसर आएगा 1200%। नाउ कम टू द डी पार्ट 52/5। सिंपल हमें ये नंबर लिखना है पहले 52/5। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कट करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0। अब हमें क्या करना है, 52 को मल्टीप्लाई करना है 20 से। सिंपली 0 है तो हम लोग लास्ट में लगा देंगे 0। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 1 0 4 0। सिंबल लगाएंगे परसेंट का। दिस इज़ अवर आंसर। अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। परसेंटेज में अगर हमें निकालना है, फ्रैक्शन में दिया गया है तो भी हम लोग इजीली निकाल लेते हैं, और अगर हमें परसेंटेज के रूप में दिया है, फ्रैक्शन में निकालना है तो भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी के परसेंटेज के कंसेप्ट जानने के लिए आप लोग वीडियो के पार्ट 2 को सर्च कीजिए और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।